हमारा नॉर्दर्न एरिया तो मैं कहता हूँ दुबई तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, भाग बराबर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है तो मेहनत करने की और वर्किंग करने की। तो जीबी का कौन सा ऐसा इलाका है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगा हो, जहाँ आपका हमेशा दिल जाने को मन करता है? कोई ऐसी जगह है जिसको आप बहुत ही लव करते हैं और नेचुरल ब्यूटी हो? हमारे जो बुजुर्ग 1968 से अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित के अंदर यहाँ पे अपना सिलसिला रोजगार की सूरत में इधर आए थे। 1968 से 1968 से तब ये रोड्स भी नहीं बनी थी। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बिहेवियर, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है? बेसिकली मैं बालाकोट से बिलोंग करते हैं, हमारे बुजुर्ग बालाकोट से बिलोंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी वंस अगेन। गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम करते हैं, कहीं पे हेल्थ के ऊपर तो कहीं के एजुकेशन के ऊपर और कहीं पे स्पोर्ट्स और स्पेशली टूरिज़म पे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक टूरिज़म एरिया है, अब पाकिस्तान का सियाती हब बन चुका है। हज़ारों के हिसाब से सालाना गिलगित बल्तिस्तान को देखने के लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट और साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज़म्स आते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम के जो स्पेशल गेस्ट हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में इनका इक़दाम है। फरहाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पार्क होटल गिलगित और यूनाइटेड होटल जगलोट सिंह के ऑनर हैं। फरहाद भाई, मोस्ट वेलकम टू हमारे प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला है और जगलोट को विज़िट किया है। जगलोट जो है देखा जाए तो पूरे गिलगित नॉर्दर्न एरिया में ख़ास तौर पे जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आप देखें पूरी दुनिया में जो पहाड़ी रेंजेस हैं, 3 बड़ी पहाड़ी रेंजेस का सिलसिला तो पाकिस्तान में, और उसमें भी जगलोट जो ख़ास तौर पर जगलोट की बात की जाए तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे पूरी दुनिया के 3 बड़ी पहाड़ी सिलसिले मिल रहे हैं। बिल्कुल। और जो पूरी दुनिया की बड़ी पीक्स हैं, आउट ऑफ 20 जो हाइटेड पीक्स हैं उसमें से 8 पीक्स तो पाकिस्तान में बिल्कुल है। तो K2 देख लें आप, नागा पर्वत देख लें आप, राकापोशी देख लें, बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश होते हैं। अब तो लोकल्स भी इतने ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा सर, एज ए प्रोफेशन आप गिलगित बल्तिस्तान में कब आए? फर्स्ट आपके वालिद मोहतरम मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान आए थे, तो आपकी ये जो होटलिंग का आप काम कर रहे हैं इसी के हवाले से ज़रा हमें कुछ बता दीजिए। कितना साल पुराना आपका यहाँ पे जीबी में कारोबार है? बेसिकली तो हमारे जो बुजुर्ग 1968 से अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित के अंदर यहाँ पे अपना सिलसिला रोजगार की सूरत में इधर आए थे। 1968 से 1968 से तब ये रोड्स भी नहीं बनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर रोड्स के साथ साथ पहले जीप का टाइम था, फिर ट्रक्स की रोड बनी, तो बेसिक जो हमारा बिजनेस था वो ट्रांसपोर्ट था। तो फिर गिलगित में आके जब उन्होंने 5-10 साल बिजनेस किया तो उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि यार गिलगित के अंदर एक होटल भी नहीं है जहाँ पे लोग आके स्टे करें, जहाँ पे लोग आके कोई अच्छा खाना पीना करें। तो उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पहले होटल जो उन्होंने बुनियाद रखी अल्हम्दुलिल्लाह पार्क होटल गिलगित की। और उसी टाइम पे 90s 80s में ये वाली बिल्डिंग भी हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे बनाई। जगलोट में तब कोई बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पे आर्मी के डिपो नहीं थे, सराउंडिंग में भी कुछ नहीं था। यानी आपके आंखों के सामने आपके जो वालिद मोहतरम थे उनके आंखों के सामने गिलगित बल्तिस्तान और स्पेशली जगलोट जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, और स्पेशली फर्स्ट टाइम यहाँ पे बिल्डिंग जो बनी है, जो कारोबार का निज़ाम हुआ है, माशाल्लाह आप लोगों ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का सारा हुक्म होता है और वो आगे वसीला बने हैं हमारे बुजुर्ग। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से भी पूछे, कोहिस्तान मंडी के नाम से बेसिकली मशहूर थे। तो कोहिस्तान मंडी के अंदर हर किस्म का बिजनेस था। मीन्स के अंदर हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे थे, केरोसिन भी दे रहे थे, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सरिया, आप कोई यू नेम इट, कोई चीज़ भी आप नाम लें तो आपको वो प्रोवाइड करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी से अपना बिजनेस किए।
आज भी ये जो पुराने बुजुर्ग हैं या जो लोग हैं जिनका उनसे रिलेशन था बिजनेस का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, वो उनको अच्छे अल्फाजों से याद रखते हैं अभी। सही जी। अच्छा सर, आपका जो होटल है जहाँ इस वक्त हम और आप मौजूद हैं, जी जी तो ये एक टूरिज्म पॉइंट के साथ ही मौजूद हैं। जी जी। गिलगित बल्तिस्तान का आपके एक हब है, एक दिल पे मौजूद हैं, तो क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पे? आपके पास माशाल्लाह स्टैंडर्ड्स के रूम्स भी अवेलेबल हैं। जी जी। तो क्या चार्जेस लेते हैं? जो टूरिज्म आते हैं हमारे सियाहों उनके लिए कोई डिस्काउंट्स वगैरह भी रखा हुआ है या मतलब हैवी रेट हैं? असल में मैं अब आपसे ये गुजारिश करूँ, ये बेसिकली बिल्डिंग जो है ये मैंने अपने बुजुर्गों से इनहेरिट की है। बिल्कुल। और 2018 में जब यहाँ पे मैं जगलोड में आया तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि राइट लेफ्ट कोई होटल नहीं था, कोई प्रॉपर अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था। सही। तो क्योंकि एक जगलोड गेटवे है पूरे नॉर्दर्न एरिया का, आप स्कर्दू जाएं, आप हुंजा जाएं, आप फेरी मेडोज जाएं, आप इधर से अस्तौर रामत जाएं, आप मीन्स कि आप गिलगित बल्तिस्तान में कहीं जाना कहीं भी आपको एक्सेस जगलोड से मिलेगा। एक्सेस बिल्कुल। तो अब जगलोड पूरे नॉर्दर्न एरिया का गेटवे, और यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट प्रॉपर अच्छा नहीं था स्टैंडर्ड का, और प्रॉपर कोई लिविंग नहीं थी। तो उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक, आप ये सोचे कि एक रिस्क छोटा सा लिया, और मैंने ये जितनी बिल्डिंग थी उसको फ्रॉम स्क्रैच हमने दोबारा से इसको रीबिल्ड किया और इसको दोबारा से रेनोवेट करके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया। अब हमारे पास, आपने दूसरा सवाल पूछा रूम्स के हवाले से, पहले हमने रूम से स्टार्ट लिया। हमने रूम्स 3-4 टाइप्स के हमने ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कुछ ऐसी रूम्स हैं जिसमें हम एसी ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं हमें एसी वाला रूम दें। और उसके अलावा सब रूम्स के अंदर एयर कूलर्स भी हैं, और कुछ हर रूम के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएस का फैसिलिटी दी हुई है। इंडोर हमारा लॉन है, गेटेड पार्किंग है हमारा, जब आप गाड़ी अंदर आ जाती है तो गेट क्लोज हो जाते हैं, आपकी गाड़ियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंदर जो रेस्टोरेंट अपना स्टार्ट किया हुआ है, इस रोड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी चाइनीज़ खाना हो या बारबेक्यू हो, मेरे पास प्रॉपर शेफ़ हैं जो मैंने गुजरांवाला से और लाहौर से वहाँ से लेके आता हूँ मैं, ताकि एक अच्छी सर्विस दी जाए। क्योंकि हम बिल्कुल दरवाजे पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आएंगे तो पहला इंप्रेशन पड़ेगा लोगों के ऊपर कि भाई नॉर्दर्न एरिया में एंटर हो रहे हैं। अब नॉर्दर्न एरिया के गेट से अगर आपको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आगे जाके मुमकिन है कि आपका मूड ज़्यादा अच्छा ना रहे। अच्छा सर, बेसिकली आप पाकिस्तान के किस शहर से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं बालाकोट से बिलोंग करते हैं, हमारे बुजुर्ग बालाकोट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आफ्टर अर्थक्वेक वी हैव मूव्ड टुवर्ड रावलपिंडी जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स हम लोग वहाँ पे सेटल हैं। बेसिकली एक बालाकोट के एक शहरी हैं आप, पंजाब साइड से आपका ताल्लुक़ है। जी जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक? आपके मतलब पेरेंट्स आए थे स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद दिन अभी आप बैठे हुए हैं, तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बिहेवियर, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है, और हमारे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये नहीं है कि हम आपके चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ तो ये मैं बात करूँगा। जब मैं एक मिसाल की बात करता हूँ, जब मैं जगलोड आ रहा था तो मुझे अक्सर लोगों ने तब भी बोला कि यार जगलोड में फैसिलिटीज़ नहीं है, जगलोड में लोग अभी कबायली माइंड के हैं। तो मैं आया हूँ आज 2018 से लेके 2024 से, मैं आपसे खुदा को गवाह करता हूँ कि मेरे साथ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई लोगों के साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और मुझे यहाँ पे एज सच, और हमारे बुजुर्ग 68 से, मैंने आपको बताया 1968 से यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरिया के लोगों के अंदर एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लोगों के अंदर होनी चाहिए। एक, इनका जो रवैया है वो इस हवाले से एग्रेसिव होता है कि अपने जो राइट्स हैं इनके बारे में, जो अब पाकिस्तान के जो दूसरे जो सूबे हैं उनमें आप चले जाएं, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता, क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने दूर इलाके में आपके लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, और मेरा ख्याल है लिटरेसी रेट एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे प्रोविंसेस हैं पूरे जीबी का बेहतर है, और जीबी के लोग अपने राइट्स को भी जानते हैं और अपने राइट्स के लिए बात भी करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, आप पूरी गिलगित बल्तिस्तान घूमे फिरे हैं, क्योंकि आपका जो फील्ड है टूरिज्म से रिलेटेड है, तो जब बंदा टूर पे होता है तो वो अक्सर जो सियाती मकामात थे वहीं पे जाता रहता है। तो जीबी का कौन सा ऐसा इलाका है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब
खूबसूरत लगा हो, जहाँ आपका हमेशा दिल जाने को मन करता है? कोई ऐसी जगह है जिसको आप बहुत ही लव करते हैं और नेचुरल ब्यूटी हो? अच्छा, मैं आपसे एक मज़े की बात यहाँ पे शेयर करूँ। जीबी वो जगह है कि इसका एक ऐसा नशा है। हमारी आप बालाकोट वैली की बात करें तो वो कितनी लश ग्रीन है, अक्सर लोग वहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं नॉर्दर्न एरिया को इतना प्यार करता हूँ कि पहले मैं हुंजा बहुत जाता था और हर वीक में जाता था और मैं कभी नहीं उससे फेड अप हुआ। उसके बाद जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रामा में कई दफ़ा गया हूँ, मिनी मर्ग गया हूँ। अच्छा। और मैं आगे वो मिनी मर्ग के ऊपर जो रेम्बो लेक है, दुमेल है, मैंने सारा वो किया हुआ है। आजकल अभी ये पिछले मंथ में मैंने 3 दफ़ा स्कर्दू को विज़िट किया है। तो नॉर्दर्न एरिया का मैं ये कहता हूँ, अब आप गाशू लेक चले जाएं, कितनी खूबसूरत नॉर्दर्न एरिया। तो मैं कहता हूँ जी ये तो एक जाल बिछा हुआ है कि जिसके अंदर आप कहीं भी निकल जाएं, कहीं भी निकल जाएं। अब आप फॉरनर्स आते हैं, आगे कटवा लेक पे चले जाते हैं, हरमोश में, इस साइड पे हमारे। अब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जगलोट में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये गेट है पूरे नॉर्दर्न एरिया का, यहाँ इसको इंतज़ामिया को भी प्रमोट करना चाहिए। देखिए हम जो अपना रोल है वो प्ले कर रहे हैं। गाशू लेक का रोड होना चाहिए प्रॉपर, और यहाँ पे प्रॉपर मींस के एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ऑफिसेस होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि जो अब आए, अब ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं कि वो आगे डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि रोड्स बंद होती हैं। अब स्कर्दू की रोड कल बंद थी, तो हमारे पास गेस्ट इधर रुके हुए थे, अब वो 2 नाइट्स बेचारे रुके रहे हैं। अब गाशू होता तो वो जाके गाशू देख के आ जाते। सही हो गया। तो मेरा ख्याल है कि जो जगलोट के अंदर भी इस पे जगह हैं, इनको भी प्रमोट करना चाहिए और इनको प्रॉपर अच्छी एक्सेस देनी चाहिए। अच्छा सर, जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो सियाह आते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, उनको क्या इंस्ट्रक्शन, क्या मैसेज देना चाहोगे? स्पेशली रिसेंटली आपने देखा होगा कि शायरा कराक्रम पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो जो शायरा कराक्रम पे सफ़र करते हैं बाई रोड, अभी तो फैसिलिटीज़ हो गई हैं, बाई एयर भी आ सकते हैं। बस लोग एडवेंचर के लिए, रोड एंजॉय करने के लिए बाई रोड आते हैं, उनको क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? एज़ फार एज पीपल आर कंसर्न, तो लोगों के बारे में ये बताऊंगा कि एक तो चूंकि ये हिली एरिया है, हिली एरिया आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं रोड्स ऐसी होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब इतनी ऊंची पीक्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ऊंची पीक्स हैं, और इन पीक्स को आप रोक नहीं सकते। देखें, आप जितना भी काम करें इनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आपने सबसे बड़ी बात यह है कि, और बहुत ज़्यादा कर्विशियस यहाँ पे रोड्स हैं, तो ड्राइविंग बहुत मुताद करनी चाहिए। एक तो ड्राइविंग बहुत मुताद करें, और दूसरा लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि रात को ट्रैवलिंग ना करें, दिन को ट्रैवलिंग करें, क्योंकि रोशनी में आपको आपकी विजिबिलिटी बेहतर होती है, आप इजीली मींस के ड्राइव कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको मगरिब पड़े उस वक्त आप, मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे अच्छे होटल मिले आप स्टे कर लें। सही हो गया। नाज़रीन करम, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान फरहाद साहब थे, जिनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उनके वालिद मोहतरम 1960 की दहाई में गिलगित बल्तिस्तान में बहैसियत कारोबार की गरज से आते हैं। तब से लेके आज तक ये गिलगित बल्तिस्तान में फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को ट्रैवलिंग के सूरत पे, और साथ साथ होटलिंग की सूरत पे। सर, एक दफ़ा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। और सर, जो मतलब टूर पे बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो होटलिंग पे आना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, बाज़ कहते हैं कि फाइनेंशियल इशू हैं, तो जब पैसा ज़्यादा आएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब कारोबार प्रॉपर शुरू कर लेंगे। उन लोगों को क्या प्रेफर करोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे जो ऐसे सोचते हैं? अच्छा, एक बात तो मैं, चलें आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। समटाइम्स लोग ऐसी थोड़ी ऐसी सोच रखते हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद बाहर से लोग आएंगे तो वो सारा बिजनेस वो लेके चले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर जिनको जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में अभी लोग इतने वेल ऑफ नहीं हैं, इतनी उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको देखें, अब आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, अब आप इसके लिए, अब आप कहेंगे जी 20 साल इंतज़ार करेंगे, तो आप अपने 20 साल वेस्ट करेंगे। तो इससे बेहतर ये कि आप पंजाब के लोग हैं, जो दूसरे जो भी केपी के हैं या बाहर से कोई आ रहा है, तो आप उनके साथ जॉइंट वेंचर करें। आप उनको बिल्कुल अपनी ज़मीनें बेचें ना, लेकिन उनके साथ मिल के कारोबार करें, उनको बीच में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके इन्वेस्टमेंट उनकी हो जाएगी, ज़मीनें आपकी हो जाएंगी। इस तरह वो भी बिजनेस करेंगे और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा।
और जितने लोग बाहर से आएंगे देखें, अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जब लोग कराची से आएंगे, लाहौर से आएंगे, बड़े शहरों से आएंगे, उनका विजन भी ब्रॉड होता है। बिल्कुल। वो वहाँ से जितनी नई टेक्नोलॉजी है, जो नया नया काम हो रहा है, वो उनको सीखो तो उन्होंने वो आके यहाँ पे करेंगे जब, तो उससे पूरा इलाका एक दफ़ा उठ जाएगा। थैंक यू जी। नाज़रीन करम, आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। इसी तरह की मज़ीद मोटिवेटेड वीडियोस देखने के लिए गिलगित मीडिया नेटवर्क को फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग, एक न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक अपने मेज़बान उसामा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।